बारे में था। तो कहीं तो वो वाटर साइकिल पढ़ते हैं, तो आगे नाइट्रोजन साइकिल है इम्पोर्टेंट है, यू विश टू ऑक्यूपाई वाटर साइकिल, केडी साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, एक सिंगल तीसरा सिंगल चले वाटर साइकिल है। एक एक कुदरती निजाम है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर जितना भी है वो फिक्स्ड है, शायद आपको मालूम हो या ना हो। अमाउंट ऑफ वाटर है इस प्लानिट अर्थ पे वो फिक्स है। अक्सर साइंटिस्ट ये कहते हैं कितना अमाउंट है, तकरीबन 50 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, जो बुक में फिगर नहीं है। और ऐसा वाटर कहाँ भी मौजूद है, 97% ये ऐसा वाटर इसमें ओशियंस के अंदर ये मौजूद है, ओशियंस के अंदर मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल ओशियंस, जैसे ये ओशियंस है, इनके अंदर 97% वाटर है, पूरा प्लैनेट अर्थ का वो मौजूद है। तो जब भी सनलाइट वगैरह लगती है, सनलाइट लगती है तो रेडिएशंस की मदद से, जैसे सनलाइट लगी, रेडिएशंस की वजह से जैसे एवापोरेशन होती है, और एवापोरेशन इसी समंदर वाला पानी जो है उससे आगे जो क्लाउड्स बनते हैं। जब भी लो टेम्परेचर आगे होता है तो क्लाउड्स से आगे से वही, जब जितने वेपर्स ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, और जितना टेम्परेचर कम होगा तो देन आगे जैसे ये क्लाउड्स वगैरह बनेंगे और उसमें स्नो भी बन सकती है, और देन स्नोफॉल भी होती है, बड़े बर्फानी टुकड़े वो भी टूट के गिर सकते हैं। तो अल्टीमेटली प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन का मतलब रेन नहीं है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर से वाटर का जो अमाउंट है, एटमॉस्फेयर से वाटर का जो अमाउंट है, चाहे वो वाटर रेन की सूरत में हो या जैसे आइस की सूरत में हो, बड़ी स्लीट्स की सूरत में हो, पर ये अल्टीमेटली जो सॉइल या जमीन पे आए, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होने के बाद कलेक्शन, एक लफ्ज है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है यही जो वाटर होता है, यू नो वेरी वेल, ये वाटर जो देन इन समंदरों में आके कुछ गिरता है, कुछ रिवर्स में आता है, कुछ जो है पॉन्ड्स में आता है, कुछ लेक्स के अंदर आता है, और कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता लीक करके जमीन के अंदर चला जाता है। तो 97% तो टोटल जो अमाउंट प्लैनेट अर्थ पे वाटर है वो इधर ओशियंस के अंदर मौजूद है। 2.1% दूसरी फिगर है, 2.1% वाली फिगर है। थोड़ी सी जनरली एक फिगर से पता नहीं आपकी किस्मत है कि ये सवाल जो आगे चैप्टर इंक्लूड हो या ना हो, टेस्ट के हवाले से डोंट नो, पता नहीं क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, क्या बताएं आपको। वाटर एग्जिस्ट एज आइस एज पोलर कैप्स, पोलर कैप्स, पोलर कैप्स की सूरत में, आइस की सूरत में पोलर कैप्स, ग्लेशियर्स, पोलर कैप्स, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पोलर कैप्स, ग्लेशियर्स, फ्रोजन एरिया, उसके अंदर जो वाटर लॉक है 97% जो वाटर जो ओशियन के अंदर है, 2.1% जो पोलर कैप्स के अंदर है। रिमेनिंग वाटर जाहिर है कुछ और भी वाटर है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वाटर का 97 99, अब जो रिमेनिंग वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स की सूरत में मौजूद है, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स के अंदर मौजूद है।
और जैसे रिवर्स है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, रिवर पॉन्ड्स वगैरह उनके अंदर ये मौजूद होता है। आप ये थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तो ये टोटल जो है 100% वाटर यही है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से यही सेम वाटर है वो चलता रहता है। वाटर कम नहीं होता है, नेचर के अंदर ये वाटर का सोर्स है, ये फिक्स है और फिक्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्कुलेट होता रहता है, जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है सॉइल से वाटर लेते हैं, अपने लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जैसे आपको पता है ट्रांसपायरेशन, 90% से ज्यादा ट्रांसपायरेशन के अमल के जरिए वाटर वेपर्स की सूरत में जो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, ट्रांसपायरेशन होती है। उसके बाद जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो वाटर वो ड्रिंकिंग के जरिए लेते हैं। और देन आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं जैसे एक्सक्रीशन के जरिए वेस्ट एक्सक्रीशन के तौर पे भी रिमूव करते हैं, प्लस में एक्सपायरेशन का जब अमल होता है तो जाहिर है एयर जब बाहर जाती है तो थोड़े थोड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी बाहर जाते हैं। इसी तरह से जो है लिविंग थिंग्स जो यूटिलाइज भी करते हैं वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, प्लांट्स वाटर को यूज भी करते हैं वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी तरह से जो जितना भी वाटर का जो अमाउंट है उसमें सरल बैठा वायर वायर थोड़ा अधिक बुजुर्ग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस तस्वीर को हम देखेंगे। इस तस्वीर के अंदर जो वाटर साइकिल की रिप्रेजेंटेशन है पेज नंबर 321, वाटर साइकिल वाली तस्वीर। आप स्टार्ट करें एवापोरेशन से, स्टार्ट करें जहां पे एवापोरेशन तस्वीर है 321 पेज पे, वाटर साइकिल की एवापोरेशन। तो एवापोरेशन का मतलब होता है कि जब भी समंदर के अंदर या जितनी भी वाटर बॉडीज है उसको सनलाइट लगती है तो वाटर वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन का अमल मुसलसल प्लैनेट अर्थ पे हो रहा है। जैसे किन किन जगहों पे जैसे सख्त गर्मी है, किन जगहों पे नहीं है, पर एवापोरेशन जारी है। ये कराची का जो ये अरेबियन सी है, दुनिया के अंदर जितने भी समंदर है उनमें स्लोली एंड ग्रेजुअली वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन। जैसे एवापोरेशन ऑफ वाटर होगी तो आगे आप देखो नेक्स्ट जाके देन जब एटमॉस्फेयर में वाटर जैसे कंडेंस होता है, क्योंकि वहां पे अपर एटमॉस्फेयर इधर जो है टेम्परेचर कम होती है तो कूलर टेम्परेचर की वजह से ये आगे क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड बनने के बाद देन क्या होता है कि कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह उसको सेंटर बना के और ये जो वाटर वेपर्स इसके इर्द गिर्द जगह हो जाते हैं, और जब ये हैवी होते हैं तो रेन की सूरत में, बारिशों की सूरत में आके वापस जो है बरसात बारिश की सूरत में वही वाटर है वो सॉइल या जमीन की तरफ आता है। टेम्परेचर और भी जैसे कूलर होता है तो देन यही जो है बर्फ के टुकड़े बनते हैं, या जो ये बर्फ ऐसी जो जैसे इधर वाटर होता है वो पोलर कैप्स के अंदर या सॉइल पे ग्लेशियर्स की सूरत में, फ्रोजन सूरत में जो है वाटर मौजूद है। चंद साल पहले जिस तरह से पाकिस्तान और सिंध के प्रोविंस में आखिर में बड़ी फ्लड्स आई थी, और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ऐसी पोलर कैप्स सबसे दुनिया में ज्यादा है, और ये हमेशा जिस तरह से आप कहें कि डेंजर में, खतरे में है। आपने सोशल मीडिया में क्लिप्स में देखा होगा सवा जहाँ की होटलें 5-5 10-10 मंजिला थी, और जैसे रिवर के अंदर जितना ज्यादा वाटर है वो सब मट्टी का ढेर बन गई सब उसके अंदर। वाई बिकॉज ये जितने भी अगर जो ग्लेशियर्स हैं अगर ये मेल्ट हो तो ये जैसे इससे समझे बम मेल्ट, और लोगों की तबाही का जो सबब है इस ग्लेशियर्स के अंदर मौजूद है। कैसे कुदरती निज़ाम में इनको मेंटेन होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा इमिशन, उसकी वजह से मेल्ट हो रहे हैं तो यकीनन ये ऐसी फ्लड्स की सूरत में तबाही जरूर आती है। तो बहरहाल पोलर कैप्स भी बनते हैं, और देन क्या होता है प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है
जो यहाँ से वाटर की एवापोरेशन थी वही वापस सॉइल या जमीन पे आए, चाहे वो बरसात की सूरत में आए, चाहे वो जैसे जैसे ज़ालाबारी उर्दू में कहते हैं, बर्फबारी की सूरत में वापस वाटर आए, देन ड्रेन होके रिवर्स में आता है, पॉन्ड्स में आता है, स्ट्रीम्स में आता है, स्ट्रीम नहीं, लेक्स में आता है, समंदरों में वो पानी चला जाता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन, उसे नहीं कलेक्शन। वही वाटर जो है वाटर बॉडीज के अंदर वापस है, थोड़ा सा इसके अंदर वाटर है वो परकोलेट और लीक होकर सॉइल के अंदर चला जाता है, जो हम कहते हैं ग्राउंड वाटर कहते हैं। इस ग्राउंड वाटर को भी हम यूटिलाइज करते हैं, कैसे? कभी जैसे हैंड पंप लगा दिया, कमें लगा लिए वेल को, या कभी ट्यूबवेल लगा लिए, उनके जरिए वाटर को हम इस सॉइल से भी बाहर ला के इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं हम तो इस्तेमाल नहीं करते, प्लांट करते हैं इस्तेमाल। प्लांट करेंगे बिल्कुल, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, एक यूटिलाइज होगा, और नंबर 2 एवापोरेशन के जरिए वाटर वेपर से दोबारा जो है सॉइल या जमीन के अंदर आएंगे। वाटर का अमाउंट यही सेम होता है, और पर डिफरेंट पैटर्न के जरिए इनकी जो जैसे एक फ्लो है और साइकिल है, डिफरेंट कंपोनेंट से होता हुआ अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस जो है सॉइल में, तो हम कहेंगे कि वाटर साइकिल है। ठीक है, पेज नंबर 320, वेरी सिंपल 320 वाटर साइकिल। The water cycle are also known as the hydrological cycle. It is a continuous process through which water circulates between the Earth's surface, atmosphere, and bodies of the water. Bodies of the water क्या है? Rivers हैं, ponds हैं, lakes हैं, समंदर है, ये सब वाटर बॉडीज है, इनके अंदर भी वापस आता है। It involves a series of physical and chemical process that result in the movement, distribution, and transformation of water throughout the world. Water is very important but abiotic factors of our ecosystem. abiotic का मतलब है नॉन लिविंग। जैसे इकोसिस्टम के अंदर एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, ये सब नॉन लिविंग है। विंड है, एयर वगैरह सब ये नॉन लिविंग है। फायर है। लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो माइक्रोब हो, प्लांट हो, एनिमल हो, वो सब लिविंग कंपोनेंट होते हैं। Abiotic component in our system. It plays a very significant role in ecosystem and the vital for the existence of life. जैसे आपको पता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ उसकी सर्च में मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, और वहां पे लाइफ की एग्जिस्टेंस कैसे तलाश करते हैं, उनका जस्ट एक सिंपल सा पैरामीटर है कि जिस भी प्लैनेट पे अगर वाटर मिलेगा तो यकीनन वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, हो सकती है फ्यूचर में। वाटर पानी निशानी होती है, पानी अगर अवेलेबल है या मौजूद है तो यकीनन वहां पे लाइफ जरूर होगी। इसी वजह से आप देखें हमारे लिविंग मैटर ऑफ द सेल जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, 70 to 90% वो वाटर होता है। The protoplasm of the cell contains 70 to 90% of water. It is always available in the form of circulation. Next page पे आए, water circulation cycle is a continuous circulation of water on the earth and is found in a different position in the atmosphere. The most important process in the water cycle is the radiation from the sunlight, which causes the evaporation of water, and the water cycle begins with the process of evaporation. तो यानी वाटर साइकिल की बिगिनिंग है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? एवापोरेशन, रेडिएशन, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वाटर वेपर्स चले गए ऊपर, लो टेम्परेचर की वजह से उनकी देन कंडेंसेशन हुई और क्लाउड्स हुए। क्लाउड्स की बाद देन रेन्स, बारिशों की मदद से या बर्फबारी की मदद से देन वही वापस वाटर जमीन पे आता है मुख्तलिफ बॉडीज के अंदर, चाहे वो ज्यादातर तो समंदर के अंदर ही वापस आता है, और रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स वगैरह इस तरह से। The heat evaporates water from ocean, lakes, river, and other body. Evaporation also occurs from the moist soil and surfaces of the plants through a process called the transpiration. Moist soil से भी evaporation हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये समंदर। Moist soil का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसे एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है जिसपे अगर कोई पानी गिरा हुआ है या थोड़ा सा रेन वाटर की वजह से ये सॉइल जो मॉइस्ट हुआ है, यकीनन टेम्परेचर की वजह से, रेडिएशन की वजह से ये मॉइस्ट सॉइल है, इसमें भी चंद दिनों के बाद हम देखते हैं ना ड्राई हो जाता है। वाई ड्राई? ड्राई इस वजह से हुआ है बिकॉज यहाँ का जितना भी वाटर अवेलेबल था उसकी भी एवापोरेशन हो जाएगी। जिसे आम जबान में कहते हैं कि वो सॉइल, जमीन, मिट्टी ड्राई हो गई है, सूख गई है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वाटर कंटेंट है वो सब एटमॉस्फेयर के अंदर वापस चले जाते हैं, हमें नजर नहीं आता है। बस हम कहते हैं चंद दिनों के बाद जमीन जो सूख जाएगी उसका मतलब ये होता है
कि जो मॉइस्ट सॉइल के अंदर जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर वापस चले जाते हैं। दूसरा एक जो एक और तरीका जैसे एवापोरेशन है, प्लांट्स जितना भी मटेरियल वाटर का जो लाइक एब्जॉर्प्शन करते हैं ओनली 2 to 3% वो वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमेनिंग सब वाटर को जो है स्ट्रोमेटा की मदद से वाटर को लूज करते हैं। तो जाहिर है इतना ज्यादा पानी जमीन से वो हासिल कर रहे हैं, यकीनन वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर वापस चला जाता है। ओनली 2 to 3% इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब एवापोरेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये तरीका बताया गया कि प्लांट्स भी जैसे ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर को रिमूव एज द वाटर वेपर्स राइजेस हायर इन द एटमॉस्फेयर इट काउंटर्स कूलर टेंपरेचर। ठीक है, जैसे आप ऊपर जाएंगे इवन पाकिस्तान के जो ठंडे इलाके मरी हिल्स वगैरह उनसे आगे आप जाएंगे क्लाउड आपको नीचे नजर आएगा, क्लाउड नीचे जा रहा है, तो पत्थर है ना नीचे पहाड़ों के नीचे आपको क्लाउड्स नजर आएंगे। जितना भी आप ऊपर एलिवेशन पे जाएंगे उतना टेम्परेचर कम, जितना टेम्परेचर कम होगा तो यही वाटर वेपर्स है क्लाउड्स की सूरत में जो है आपको मिलेंगे, है ये वाटर वेपर्स। It encounters a temperature, low cooler temperature. This leads to the condensation of water vapor into the rain and ice crystal forming clouds. Condensation occurs in any tiny particle in the air, such as the dust or aerosol, which serve as the nuclei for the water droplets. Aerosol एक जनरल टर्म है। Aerosol, aerosol का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर मिक्सचर ऑफ गैस, एयर के अंदर जस्ट अगर एयर को हम डिफाइन करें तो उसके अंदर गैसेस है, पर एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस थोड़ी है, उसके अंदर कई जो पोल्यूटेंट्स मौजूद है, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है। आप सिंपली ये कहें कि एटमॉस्फेयर के अंदर आप एयर को माइनस कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट जितने भी होते हैं वो सब एरोसल है। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर को माइनस करें, रिमेनिंग जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो हैवी मेटल्स हैं, वो सब जो है एरोसल की कैटेगरी में आते हैं। तो बात हो रही थी कि ये जो एरोसल जो या डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बनेंगे न्यूक्लियाई और उसके इर्द गिर्द ये वाटर वेपर्स जो है जमा होंगे, तो एक यकीनन एक हैवी स्ट्रक्चर बनेगी जिसकी वजह से रेन फॉल होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रेनफॉल होगी, जिसकी वजह से रेनफॉल होगी। दोबारा देखें, कंडेंसेशन अकर अराउंड टाइनी पार्टिकल इन द एयर, एयर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स के इर्द गिर्द सच एज डस्ट और एरोसन व्हिच सर्व एज द न्यूक्लियाई फॉर द वाटर ड्रॉपलेट। तो वाटर ड्रॉपलेट उधर आएंगे, सब जमा होंगे, यकीनन क्या होगा, व्हेन दीस वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रो लार्जर रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर and they fall back onto the earth surface as a precipitation. Precipitation और rain को हम सेम सेंस में इस्तेमाल करते हैं, बट दे आर नॉट सिमिलर, दोनों सेम नहीं है। रेन तो जस्ट एक वाटर होता है, प्रिसिपिटेशन का जनरल टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, जिसके अंदर रेन वाटर भी हो सकती है, जिसके अंदर जो आइस स्नो जो ये फॉल कर रहा है ये भी जिस तरह से कहेंगे कि प्रिसिपिटेशन फॉर्म है। किसी भी सूरत में वाटर का अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर से वापस जो सॉइल की तरफ आए तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन, उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग रेन, जैसे अभी क्लियर हो गया कि प्रेसिपिटेशन में क्या क्या होता है, रेन भी हो सकती है, स्नो, स्लीट और हेल, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जैसे एक बर्फबारी, छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े भी वहां पे ऊपर से गिर सकते हैं। इधर हमारे इलाकों में ऐसा अमल नहीं होता है, नॉर्दर्न एरियाज में इधर ये बहुत बड़ी बर्फानी बड़े बड़े टुकड़े भी गिरते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर कंडीशन इट कैन अकर ओवर बोथ लैंड एंड वाटर बॉडी। प्रेसिपिटेशन का अमल जो है लैंड पे भी होता है, वाटर बॉडी, वाटर बॉडी का मतलब है जितनी दुनिया के अंदर रेन्स या बरसातें होते हैं वापस समंदर पे ही होते हैं, समंदर से ही वाटर एवापोरेट होता है, समंदर पे ही रेन्स या बारिशें हो रही होती है, अमाउंट उधर का वो इससे बैलेंस हो जाता है। And it contain over both land and water bodies. Water is present everywhere in the world in different forms. About 2.1% of water exists in the ice in the polar regions and permanent glaciers. Water in liquid form is present in the ocean, rivers, lake. Ocean is the main reservoir of the water, which holds about more than 95%, 97% of the available water. The remaining amount of the water is in the form of fresh water. It is found in atmospheric water vapors.
जैसे आपको पता है कि जस्ट एयर नहीं है एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर वेपर्स भी मौजूद है। कहाँ से वो आए? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का भी अमल हो रहा है, और वाटर बॉडीज से भी थोड़ा सा वाटर जिस तरह से यहाँ पे लैंड से जो एवापोरेट हो रहा है वो भी मौजूद है। अमाउंट तो वाटर का है ना, वाटर वेपर से कहाँ गए? इसी सॉइल से गए। तो काउंट हम उनको वाटर साइकिल के हवाले से वाटर के टोटल अमाउंट का ही काउंट करेंगे। ग्राउंड वाटर, विकल बारिशें होती है उसके बाद जैसे जमीन के अंदर पानी लीक होके जा रहा होता है, लीक होने के बाद आगे एक टॉपिक है एक्वीफर्स, उसके अंदर जमा होता है, और उसके बाद अगर हम कोई ट्यूबवेल लगाएं या जिस तरह कवा है या हैंड पंप है वगैरह लगाते हैं तो उसके जरिए दोबारा से उसको ऊपर लेके आते हैं। तो उसके अंदर ये जो एक्चुअली जमीन के अंदर पानी गया है वो यही सेम बारिशों का पानी होता है, और नीचे अंदर एक ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं जमीन के अंदर, सख्त किस्म की रॉक है, उसके अंदर एक अमाउंट जो है वाटर का मौजूद होता है। उसके ऊपर की जमीन होती है जिसे कहते हैं, जिसे वाटर टेबल कहते हैं। खास तौर से थर के नौजवान इनको पता होगा, जब सख्त गर्मियों की मौसम होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर टेबल जो है वो नीचे की तरफ जाता है, पानी जो मिलता ही उनको नहीं होता है। और 24 आवर्स के अंदर जस्ट 1-2 घंटे ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा सीपेज करके ऊपर आ रहा है, अदरवाइज जैसे हम कहते हैं कमें भी जो सूख जाते हैं। वाई? गर्मियों की मौसम जैसे जितना ज्यादा ओवरऑल दुनिया के अंदर जैसे एक्वीफायर को यूज करेंगे लोग, ग्राउंड वाटर को बाहर निकालेंगे तो अल्टीमेटली सॉइल का वाटर वो भी कम होगा। ऊपर से बारिशें भी अगर प्रॉपरली ना हो तो जमीन आमतौर पे कहते हैं सूखी रह जाती है, इस वजह से ग्राउंड वाटर के अंदर वाटर टेबल है वो भी थोड़ा सा नीचे ही हो जाता है। वो पानी एकदम इतना नहीं मिल रहा। मूसा साहब क्या है? मूसा साहब तुम्हारे गोल्ड में घणो पानी है छाए? घणो? घणा फुट? 50, 100, 200, 300? ત્યાં મેં છે ને ગરમી એટલે પાણી મિલતો હોય તો લઈ લીધો ને હા એટલે અસુર જો કરીને દીકરીનો માણો ઇંતજાર કે તમે કને પાણી મથીએ છે બરાબર वाटर साइकिल है, चक्कर है। सो सॉइल वाटर एंड इनलैंड सरफेस वाटर। इनलैंड सरफेस वाटर का मतलब होता है अबव द सॉइल या जमीन। जैसे किसी लेक में जमा है, किसी पॉन्ड में वाटर जमा है, वो फ्रेश वाटर की बात हो रही है, ओशियन वाले वाटर की बात नहीं हो रही। इनलैंड वाटर का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर लेक की सूरत में है, रिवर की सूरत में है, तो उसे हम कहते हैं अबव द ग्राउंड जो वाटर जो होता है रिवर के अंदर, लेक के अंदर, तो उसे कहते हैं कि inland surface water. A great number of water is absorbed into the soil and underground channel. Water is again returned to the atmosphere through evaporation. ये जो आखिरी जो पैरा है आज के हवाले से हम जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर ये तो हुआ। चलो अब बायोटिक पे कर कि टोटल अमाउंट वाटर का कितना है और किस तरह से ये साइकिल की सूरत में चलता है। 4 मेन स्टेप है, जैसे रेडिएशन, एवापोरेशन हुई, उसके बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद वापस कलेक्शन हुई। अब जो रेफरेंस है जैसे वो है लिविंग थिंग्स के हवाले से। लिविंग थिंग्स के हवाले से क्या वाटर करेगा? लिविंग थिंग्स भी वाटर को तो इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? जैसे अगर कोई प्लांट है, यकीनन तो प्लांट सॉइल से वाटर को तो एब्जॉर्ब करेगा, लाइक यकीनन वाटर की तो एब्जॉर्प्शन होगी। पर दूसरी तरफ से देखते हैं हमें पता है कि लाइक ओनली 2 to 3% इसका इस्तेमाल होता है। बाकी जो स्ट्रोमेटा के जरिए सारा पानी जो है एटमॉस्फेयर के अंदर एवापोरेशन के जरिए निकल जाता है। एवापोरेशन के जरिए, एवापोरेशन के जरिए सारा वाटर वेपर्स जो यहाँ से जो वेपर्स फॉर्म में निकल जाता है। अगर एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स क्या करते हैं इस वाटर को? एनिमल्स ड्रिंकिंग भी करते हैं, पानी पीते हैं, या किसी जैसे प्लांट को खाया है उसी से भी आ सकता है। और देन जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसके अंदर वाटर का कंटेंट होता है। और एक्सक्रीशन के अलावा एक और पॉइंट जो एक्सपायरेशन का अमल होता है, रेस्पिरेशन के दौरान एक्सपायरेशन का अमल। जितने भी दुनिया के अंदर एनिमल्स होते हैं, एक एनिमल के हवाले से तो बहुत ही कम वाटर होगा, पर दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे जब एक्सपायरेशन का अमल होगा थोड़ा सा वाटर अमाउंट है उसका वो लूज करके एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, पीते भी रहते हैं, वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं।
प्लांट्स सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब भी करते रहे और एटमॉस्फेयर के अंदर वापस जो भेज भी रहे। तो ये लिविंग थिंग्स का एस्पेक्ट है वाटर साइकिल के हवाले से। लिविंग थिंग्स वाटर को किस तरह से यूज भी कर रहे हैं और वापस जो एटमॉस्फेयर के अंदर भेज रहे। तो पूरी पैरा इसी के रिलेटेड है इससे। लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट वाटर फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। Animals get water by drinking, while plants can get it by absorption from the soil. बराबर जो तो पंजू छो जनरल साइंस में ये सब चीजें हैं और रीड करो समझना चाहिए। ग्रीन प्लांट्स रूट्स के जरिए वाटर एब्जॉर्ब किया। एनिमल्स वो ड्रिंकिंग के जरिए जैसे लेते हैं पानी। द वाटर इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। इट इज इंजेस्टेड और कंज्यूम्ड बाय हेटेरोट्रॉफ। जाहिर है प्लांट भले इसको वाटर को इस्तेमाल करे, नहीं प्लांट को खाने वाले भी जैसे कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ एनिमल होते हैं तो भी उनका अमाउंट एनिमल तक जाता है। एनिमल खुद से भी वाटर को ड्रिंकिंग के जरिए हासिल करता है। Animals release water in the respiration, evaporation from the body surface and excretion through the discharge of the waste. Excretion just आप यूरिन का एग्जांपल ले लें। यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है। यूरिन जो वेस्ट है एक उसकी जो कलेक्शन है वेस्ट की मेन कंपोनेंट तो उसके अंदर 95% वाटर होता है। एक्सपायरेशन का अमल हो या एक्सक्रीशन का अमल हो तो अगेन उसके अंदर जो वाटर लूज होता रहता है। जो एक तरफ से वाटर हासिल किया है दूसरी तरफ से उसको हम जो निकाल भी रहे हैं बॉडी से। प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ में यूज वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। The majority of the evaporated water back into the atmosphere from the leaves of the plant are being absorbed by the roots. इस तरह से आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान इससे वाटर को यूज किया और एवापोरेशन ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर को रिमूव भी करते रहते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई इतनी बिग डिटेल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो during photosynthesis a little quantity is mixed with carbon dioxide to create a high energy molecule. कौन से हाई एनर्जी मोलिक्यूल? क्योंकि ना कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं, सॉइल से जो है वाटर, लेकिन इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान इनका फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो बनता है कार्बोहाइड्रेट वो सेम बात हो रही है। और ग्लूकोज देन फर्दर कंपोनेंट्स भी बनेंगे, ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और इनको कोई अगर हर्बीवोर एनिमल खाएगा तो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो these eventually degrade during cellular respiration. these का मतलब है कि यही जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है डिग्रेड होते हैं, टूटते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो ये मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के जरिए बने, हमने उनको इनटेक किया क्योंकि हमारा सोर्स है वो जाहिर है ग्रीन प्लांट या दूसरे कोई भी एनिमल है उनकी कार्बोहाइड्रेट सोर्स। फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान इनकी डिग्रेडेशन या टूटने का अमल होगा एंड रिलीज बैक इनटू द एनवायरनमेंट। क्या रिलीज करेंगे? वापस कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर हम रिलीज करेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन अल्टीमेटली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आउट गोइंग एयर के जरिए अगेन वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे। तो इस तरह से कोई ये वाटर साइकिल की रीडिंग है। ठीक है ना, बाकी सुबह ने यहाँ भी सबने की बड़ी मेहरबानी। देखिए पार्टिसिपेट इन कहीं ना भी कोई होना नहीं।